बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। ये जो बिरयानी है इसका थोड़ा तरीका हट के है आम बिरयानी से। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट मेरे वाला आपने जो तरीका है वो अपनाना है। इतनी मज़े की ये इतनी खुशबूदार बिरयानी बनती है कि एक दफ़ा ये आपकी बनी हुई बिरयानी जो खाएगा तो वो आपको बोल नहीं सकता। तो चलिए बनाना फिर शुरू करते हैं। ये ज़रा मसाले आप देख लें और से 1 टीस्पून है खुशक धनिया, 1 टेबलस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून दादड़ मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। उसके बाद ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3-4 सब्ज़ मिर्ची काट ली हैं, 2 लेमन है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। और ये दालचीनी है, बादियान के फूल हैं 2 अंदर और लौंग है। ये है बिरयानी मसाला और अंदर मैंने अचार मसाला थोड़ा सा मिक्स किया है। तो ये प्याज जो है ये मैंने थोड़ा ब्राउन कर लिया। पहले 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके वो मैंने ब्राउन किए हैं। तो उसके बाद 1 पाव दही है और ये पुदीना और धनिया और आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। और ये केवड़ा ऐसा है ये बाद में मैं दम में डालूँगी। और 2 किलो चावल है, 1.5 किलो चिकन लिया मैंने और ये कड़ी पत्ता है ऊपर। ये मैं आपके सामने अब ये सारा करने लगी हूँ। लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने लगी हूँ। लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ना है। ये 2 लेमन आपने इसमें डाल के उसके बाद ये आपने सारे मसाले डाल लेने अंदर। बिरयानी मसाला और अचार मसाला, ये टमाटर और ग्रीन मिर्चें और धनिया पुदीना, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये दही और प्याज। तो इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके तो 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में आपने मैरिनेट करके तो रख देना। 1 घंटे के बाद फिर मैं निकालूंगी और आपके सामने मैं करूँगी कि इसको बाद में क्या करना है। ये अब इसको मैं छोड़ रही हूँ 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा पहले आपने इसको चिकन को मैरिनेट करना है। ये 1 घंटा हो गया है। तो अब आपके सामने मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल डाल के तो इसके बाद ये मसाले थे खड़े मसाले वो डाले हैं मैंने, दालचीनी, लौंग और बादियान का फूल और मोटी इलायची भी है। ये थोड़ा आपने इसको फ्राई करना है ऑयल में। फ्राई करने के बाद जब जैसे उबलने लगे उसके बाद आपने ये सारा जो चिकन आपने मैरिनेट करके रखा था ये आपने इसमें सारा डाल लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। इतना भूनना है कि इसका ये जो मसाला है ये भी सारा भून जाए और चिकन की जो बोटियाँ हैं वो अंदर तक इनके स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये आपने थोड़ा टाइम लगाना है इस मसाले को भूनते हुए। साथ मैंने पानी भी रख लिया उबलने के लिए, चावल उबालने के लिए। उसमें ये मैं लौंग, दालचीनी और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। और नमक जो है वो 1 टेबलस्पून मैंने उसमें डाला है और 2 जो टेबलस्पून मैं पानी में डाल रही हूँ। सिरका भी आप अपने अंदाजे के मुताबिक 2 या 3 टेबलस्पून आप पानी में डाल दें। सिरका डालने से चावल बड़े खूबसूरत उबलते हैं, बिल्कुल जुड़ते नहीं हैं। ये देखें आप मसाला। अब इसका जो अंदर दही वगैरह था वो सारा खुश्क हो रहा है, पानी उबल गया है। और चावल डाल के चावल का ढक्कन आपने थोड़ा टेढ़ा रखना है ताकि ये पानी उबल ना जाए। ये चावल मैंने उबाल लिए हैं, आपके सामने है ये देखें। थोड़े खड़े खड़े चावल आपने उतारने हैं, गले नहीं होने चाहिए। ये मसाला सारा आपने नीचे रखना है और चावल आपने टोटली ऊपर डालने हैं। ये तय नहीं अपने अंदर सालन की लगानी, ये सालन पूरा नीचे रहेगा। उसके बाद आपने वाइट चावल डाल के टमाटर, लेमन और ग्रीन मिर्च डाल के तो फिर उसके बाद आपने चावल डालने हैं। ये चावल डाल के उसके बाद फिर आपने ऊपर टमाटर वगैरह डाल के तो ये कलर डालना है। कलर आप दूध में मिक्स करके डालें तो फिर बड़ा अच्छा कलर जो है वो चावलों को आता है। तो ये दूध में मैंने मिक्स किया है। फिर उसके बाद टमाटर और लेमन और मिर्चें वगैरह के ऊपर एंड पे तय लगा के तो मैं इसको ये केवड़ा एसन है, इसके मैं 2-3 ड्रॉप जो है ये आपके सामने डालने लगी।
इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, लेकिन बड़ी अच्छी खुशबू आती है इससे। उसके बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं दम पे रख रही हूँ। और आपके सामने फिर मैं इसको ओपन करूँगी। पूरे 20 मिनट के बाद मैं दम खोल रही हूँ। और ये देखें, आपके सामने मैं चावल आपको दिखाती हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। यही वाला, बिल्कुल यही मेरे वाला तरीका आपने अपनाना है। इससे बड़े मज़े के और खुशबू बहुत शानदार इसकी बिरयानी की बनती है। तो जो भी खाएगा वो आपके गुण गाएगा और आपको याद रखेगा। बड़ी मज़े की और बड़ी खुशबूदार बिरयानी है। ये देखें, इनका कलर देखें और दाने देखें कैसे अलग अलग है। ये सिरका डालने की वजह से, सिरका आपने ज़रूर डालना है कि चावल फिर जुड़ते नहीं हैं। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपका खामी नासिर। खुदा हाफिज़।